अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। एज यू नो आज हमारा स्टैट्स टॉपिक स्टार्ट हो रहा है न्यू बुक का। स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हमारा माइक्रो में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन और सेकंड इज़ consumer equilibrium. So today I'm going to start your new book, that is statistics. So here is the first chapter, that is introduction. So इसमें हम economics और stats क्या होती है इनके बारे में पढ़ेंगे और stats के फीचर्स कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंस में है stats उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये हम स्टैट में भी एक बार पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इकोनॉमिक्स होता क्या है। हालांकि दोनों की डेफिनेशन एकदम सेम है, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, उसमें भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो। ओके, नाउ सी इट इज़ अ सोशल साइंस। ये इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी सोशल साइंस है। It deals with the study of human behavior in the society in the process of production, consumption, exchange on distribution of goods and services with the given resources। बोला गया है कि ये एक सोशल साइंस है जो कि डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के में, ह्यूमन बिहेवियर में डील करती है और सोसाइटी के लिए मेन डील करती है। क्या, कौन सी प्रोसेस के लिए? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए। मैंने आप लोगों को उसमें ही बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या है। ये हमारा डील करती है एज अ इकोनॉमी में प्रोडक्शन कंजम्पशन कि मतलब कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कौन कितना कंजम्पशन कर रहा है, कौन एक्सचेंज कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसको? गुड्स और सर्विसेज को। इन्हीं चीज़ों को तो हम कंज्यूम, प्रोड्यूस और एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कोई तो ऐसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, विद द गिवन रिसोर्सेज। अब ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, विद द गिवन रिसोर्सेज। ये लाइन कि मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई आपके देखो, मैंने आप लोग को क्या बताया था इकोनॉमिक्स में कि ह्यूमन की वांट्स बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड है। ठीक है, ह्यूमन डिज़ायर अनलिमिटेड है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारी क्यों आई? इकोनॉमिक्स हमारी सिर्फ इस लाइन के लिए लाई गई। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा सिर्फ इस लाइन के लिए लाया गया कि हम उन डिज़ायर्स को गिवन रिसोर्सेज में कंप्लीट करें। ठीक है, इसलिए हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लाया गया कि जो भी हमारी ह्यूमन की डिज़ायर हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, उन डिज़ायर्स को गिवन रिसोर्सेज में कंप्लीट करने के लिए इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप उन्हीं 100 रुपीज़ में अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट करिए, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तभी हमारी इकोनॉमिक्स आई। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। क्या है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करना। ठीक है, उसको कहते हैं कंजम्पशन। अब कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। कौन करेगा कंज्यूम? कंज्यूमर करेगा ऑब्वियसली। तो कंज्यूमर से बना कंजम्पशन कि मतलब ये जो बंदा होता है वो कंजम्पशन के लिए इकोनॉमी में पैदा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। अब जो भी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो बनी होगी तभी तो कंज्यूम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना बने ही ख्याली पुलाव बना लिया। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। अब एक्सचेंज क्या है? अच्छे से पता है, मार्केट में जाएंगे, कुछ एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो किसी चीज़, किसी गुड्स या सर्विसेज के बदले में हम मनी देते हैं, ये एक्सचेंजमेंट प्रोसेस होती है ना। तो क्या हो गया? एक्सचेंजमेंट। वो दोनों के बीच में आता है, मार्केट से इसको रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, मार्केट से। नाउ
नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, हमारा मार्केट से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई भी चीज़ मान लीजिए हमारे पास लैंड है, ठीक है, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब किसी को दे के हमने कुछ कमाया, ठीक है, तो उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं इकोनॉमी में, मतलब कोई भी अगर इनकम होती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसा होता है, ये हमारी स्टैट्स बताती है, ठीक है। ये हमारी कौन बताती है, स्टैट्स बताती है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी अपने इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड सो ऑन। ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उगाएं, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है, ये हमारी थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एक सॉल्यूशन था कि मतलब जो प्रोडक्शन है, ठीक है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। मैंने आप लोगों ने ये अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा चुकी हूँ उसमें, कि हमारी इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।